खाना, कोई भी ऐसे ड्राई जो नमकीन हो गया, बिस्किट है, उनको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लंबे समय तक रहते हैं, हवा में उनको खुला हम रखते हैं, ठीक है, तो वो खराब हो जाता है और उनका टेस्ट बिगड़ जाता है, इसी को रेंसिडिटी कहा जाता है। हाँ मुकुल, क्या कह रहे हो? सर अगर हम आप जो कह रहे हो बिस्किट या नमकीन हम बाहर रख देते, तो सर जब वो उसको पैकेज में खोल के जब प्लेट में रख देते बाहर कई दिन तक, तो उसका जो जिसे कहते हैं क्रिस्पी जो हाँ, वो तो मॉइस्चर की वजह से होता है बेटा, वो मॉइस्चर की वजह से होता है। हाँ, जो एयर में मॉइस्चर होता है ना, वो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है और उसका क्रिस्पीनेस खत्म हो जाता है। इसीलिए आजकल जो ट्रेंड है वो आजकल एयर टाइट कंटेनर आ गया। उस एयर टाइट कंटेनर के अंदर दो फायदे हो जाते हैं। एक तो आपके रखे हुए बिस्किट्स और जो भी आपके कन्फेक्शनरी वगैरह होती है, कन्फेक्शनरी बोलते हैं नमकीन जैसी चीजों को, वो जब हम उसके अंदर रखते हैं तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर एक तो उसमें मॉइस्चर नहीं जाता, तो वो क्रिस्पी रहते हैं, और दूसरा फायदा ये होता है कि वो बंद रहते हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट उनका कम होता है, तो वो खराब होने से भी बचे रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ रेंसिडिटी का इस्तेमाल। रेंसिडिटी को बचाने के लिए क्या किया जाता है? आप जो चिप्स के पैकेट खाते हो, लेज के या कुरकुरे टाइप के सब चीजों, इसमें एक गैस भरी होती है ना, वो गैस क्यों भरी होती है? साइज बड़ा करने के लिए नहीं भरी होती, बल्कि वो इसलिए भरी होती है बिकॉज उसके अंदर जो है दैट इज या तो नाइट्रोजन होती है या आर्गन होती है, वो उस गैस को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि जो ऑक्सीडेशन होने से रोकेगा, उसको क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। तो जब तक वो गैस उसके अंदर रहेगी, ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन नहीं करेगी उसके अंदर रखे हुए फूड के साथ, और वो चीज आपकी सेफ रहेगी, उसका कोई टेस्ट नहीं बदलेगा, उसका कोई केमिकल नेचर चेंज नहीं होगा। राइट, ये रीजनिंग में क्वेश्चन आपके आएंगे। तो जो मैंने तुम्हें शीट भेजी है, जो मैंने पीडीएफ भेजी है तुम्हें पूरी की पूरी इस चैप्टर की, उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन भी दे रखे रीजनिंग के लिए। ठीक है, आपके एक एक टॉपिक को जितना मैंने यहाँ पे बताया उसको पूरा डिटेल में वहाँ एक्सप्लेन किया गया है, आप उसमें से पढ़िए, डाउट है तो यू कैन जस्ट सिंपली कॉन्टेक्ट मी। लेकिन आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि 4 से 5 बच्चे ही हार्डली यहाँ पे जो है क्लास में आ रहे हैं। तो मैं बोर्ड के पेपर देने आज मैं सबके घर में फोन करने वाला हूँ, ठीक है, ये पूछता हूँ उनके पेरेंट्स से कि क्या उनकी मतलब मूड में क्या है, दिमाग में क्या है। या तो हम बेवकूफ़ है कि तुम्हें जो है क्लासेस दिए जा रहे हैं, या फिर आप ज़्यादा स्मार्ट हो कि आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हो, तो आपको आने की जरूरत ही नहीं। कोई भी होमवर्क दिया जाता है उसे भी आप कंप्लीट नहीं करते। बोर्ड की क्लास हो, आप लोगों को इस बात को अगर तुम समझोगी ना बेटा, तो लॉस हमारा नहीं हो रहा है, लॉस आपका ही होना है। तुम अच्छे से जानते हो इस चीज़ को, नुकसान तुम्हारा होना है, हमारा कोई लॉस नहीं है। और आप इस बात को अगर ध्यान से समझोगे तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाओगे। चलिए, एनीवे रेंसिडिटी मैंने आपको बता दी, खत्म करता हूँ इस चैप्टर को मैं। अब हमारे पास टाइम भी कम बचा है इसके लिए, 8-10 मिनट बचे। ठीक है, तो देखो रस्टिंग को बचाने के लिए, या फिर आप ये कह लीजिए मेटल को बचाने के लिए, उसमें हम क्या करते हैं? उनके प्रिवेंटिव मेथड क्या होते हैं? पेंटिंग करते हैं, या फिर उसको ग्रीजिंग करते हैं, ऑयल लगाते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे तरीके जो है वो कोरोजन प्रिवेंशन के होते हैं। और रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने की अगर मैं बात बताऊँ तो रेंसिडिटी के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो है वो फ्लश की जाती है किसके अंदर? पैकेट्स के अंदर, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट ना हो या ऑक्सीडेशन ना हो। नेक्स्ट, अब देखो केमिकल रिएक्शन जो है उनको हम टेम्परेचर के बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। मोटे मोटे हमने 5 पढ़े, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर के बेस पे भी केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई किया जाता है। यानी कि जहां पे रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हो और हीट लिबरेट होती हो, गर्मी बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए रिएक्शन के टाइम पे, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पे टेम्परेचर घट जाए, यानी कि वो ठंडा हो जाए और भी कूल लगे आपको, तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट लिबरेट होती है, यानी कि गर्मी निकलती है और केमिकल रिएक्शन होकर प्रोडक्ट भी बनता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखिए, अगर आप नेचुरल गैस मीथेन या घर में जो एलपीजी उसको जलाते हैं तो हीट निकलती है ना, उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जल रही है गैस आपकी और हीट निकल रही है। तो मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं और हीट निकलती है। तो इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, क्योंकि प्लस हीट यानी कि हीट का लिबरेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो द रिएक्शन इन व्हिच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको क्या कहते हैं हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होता है? आपने कभी ध्यान से देखा होगा, परफ्यूम वगैरह अगर आप हाथ में डालते हो, ठीक है, तो कूलिंग आती है, तो वो एक तरीके का एंडोथर्मिक है, वहां से आपकी हीट को जो है एब्जॉर्ब करके ले जाता है, खींच के आगे ले जाता है। तो दिस इज हाउ। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये रिवीजन था जो मैंने क्विकली किया। अब आपको जो करना है वो एक काम करना है कि उस चैप्टर को, जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड किए,
उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, और अगर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलती है जो आपको लगता है कि दे आर नॉट क्लियर फॉर यू, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हो कल की क्लास के अंदर। कल मैं आपका दूसरा चैप्टर लूंगा, कौन सा, लाइफ प्रोसेसेस का, उसकी हम कल जो है वो, ठीक है, उसका रिवीजन करेंगे। तो ये 3 चैप्टर आपके आने हैं, लाइफ प्रोसेस आना है, ठीक है। इसके अलावा जो ये केमिस्ट्री का जो आज मैंने खत्म करा ये आएगा, और एक और चैप्टर आपको जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, जहां तक हमने किया था ओम्स लॉ तक, वहां तक आएगा। तो ये मैं रिवीजन में आपको करा दूंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आप किसी का डाउट हो तो कल के लिए अपने डाउट क्लियर करके रखना, एंड यू कैन आस्क मी, ओके। और बाकी बच्चों से भी बोलिए, ठीक है, कि वो सारे के सारे जो है वो टाइम पे आ जाए। एक मिनट।